वो किताब किसने लिखी है? वो एक धीवर जाति के व्यक्ति ने लिखी है। व्यास की माता सत्यवती, अब वो कहते हैं ना सत्यवती जो धीवर निषाद थे उनकी पुत्री थी और उनसे उनका जन्म हुआ है। वो यही है कि जो बस क्या कहा जाए, अपना कहीं सुन लिया और अपने ढंग से जो व्याख्या होती है पुराणों में अथवा श्लोक की सीधी नहीं होती है। हमारा दिव्य कीर्ति थे, उन्होंने सीता जी के विषय में कहा, महाभारत का उदाहरण दिया। हमने उनसे प्रश्न किया, उनका उत्तर आज तक नहीं आया। मैंने कि थोड़ा भी आपको संस्कृत ज्ञान होता तो आप जो है सीता जी के विषय में ऐसा वक्तव्य न देते, और यदि है तो हम आपको श्लोक बोलते हैं कि रामस्य भगिनी सीता असंगत्या संगति ही पार्वती पति गोविंदो कालस्य कुटलागति। आप थोड़ा श्लोक का अर्थ बता दो। तो इन लोगों क्या वो गूगल महाराज इन लोगों के उस पर सर्च की, उस पर तो आ ही नहीं सकता, कैसे आ जाएगा? तो आज तक इसका अर्थ करके नहीं दिया है। तो जितने भी ये आपके लोग बैठे हुए हैं भाषणबाजी करने के लिए, इन्होंने कभी न महाभारत का अध्ययन किया है, जैसा लिखा है वैसा ही सुन लिया है, परंपरा से पढ़े नहीं, परंपरा के अनुसार उसका अध्ययन नहीं किया। तो उसी कहते हैं व्यास जी की माता सत्यवती उपरचर बसु की पुत्री थी। यह आख्यान महाभारत के आदि पर्व के अध्याय 63 से प्रारंभ होता है। क्योंकि मैं जो है लोग कहते हैं गुरु बताते जाया करो, तो पूरा विषय वहाँ देख लेना, क्योंकि सब विषय यहाँ कहना जो है नहीं समझ है। अपत्यम चैत आर्यस्यो योस्माकं समो गुणैहि यस शुक्रात सत्यवती संभूता वर वर्णनी तेरमे बहुस्तातो पिता ते परिकीर्तितः अहम सत्यवती बोढ़ुम धर्मज्ञ स नराधिपः। यह पद्य पर्व अध्याय के 100 में है। इसमें आर्य की पुत्री सरस्वती थी, सत्यवती थी। आर्य की पुत्री जो है सत्यवती कहा है वहाँ, और अनार्य की नहीं कहा, आर्य की कहा है। सत्यवती थी, यह बात सिद्ध होती है। और आर्य नहीं, जिस जाति का आप बता रहे हैं उसकी आर्य संज्ञा नहीं है, वो अनार्य हैं। इसमें व्यास जी की माता पर भी कैवर्ती होने का दोषारोपण आरोपण करना व्यर्थ ही है। ये कहना कि वो जो है भगवान वेदव्यास धीवर से उत्पन्न थे, ये कहना। दूसरी बात यह है कि भगवान वेदव्यास भगवान के जो है अंशावतार हैं, भगवान विष्णु के, और ये लोग अयोनिज होते हैं। जो भगवान के जो अवतार हैं उनके विषय में ऐसी चर्चा ही नहीं करनी चाहिए। भगवान का अवतार कच्छावतार भी है, शुक्रावतार भी है, मत्स्यावतार भी है, बारहावतार भी है। तो 12 क्षेत्र में जाकर अस्थि विसर्जन क्यों करते हैं? तो 12 से भगवान की तुलना करेंगे क्यों? जन्म कर्म से वे दिव्य मिल लोगों के जन्म कर्म दोनों दिव्य होते हैं। कहाँ से हुए, कैसे उत्पन्न हुए, उनके विषय में चर्चा करना ही महापाप है। व्यासम वशिष्ठ अवतारम शक्ति पौत्रम कलमशम पराशरात्मजम वंदे सुगतातम तपो निधिम। बहुत प्रसिद्ध श्लोक है ये। यदि इस पर ध्यान दोगे तो आपके जितने भी तर्क वितर्क कुतर्क शंका आशंका दुराशंका संभावना विपरीत भावना असंभावना जल्प वितंडावाद जो भी सब समाप्त हो जाएंगे। भगवान वेद व्यास के विषय में और वाल्मीकि जी के विषय में जो भी आपकी शंकाएं हैं वे सब समाप्त हो जाएंगी। व्यासम वशिष्ठ अवतारम शक्ति पौत्रम कल्पसम पराशरात्मजम वंदे शुकतातम तपोनिधम। तो ये पद्य पर्याप्त है। व्यास जी वशिष्ठ के नप्ता हैं। व्यासम वशिष्ठ नप्तारम, और आगे शक्ति है पौत्र मकलमसम, और शक्ति के पौत्र हैं। जो शक्ति हैं उनके कौन है? पौत्र हैं। और पराशर के पुत्र हैं, और सुखदेव जी पिता हैं। पराशरात्मजम वंदे शुकतातम तपोनिधिम। सुखदेव जी के पिता हैं। विश्वामित्र का इतिहास महाभारत के अनुशासन पर्व के 3 अध्याय के अंदर भीष्म पितामह ने स्वयं कहा है। आप देखिए जो भीष्म पितामह सरसैया पड़े हुए थे तो भगवान ने स्वयं कहा, हे अर्जुन, ये पांडवों, ये धर्मराज युधिष्ठिर, उनसे जा करके ज्ञान लो, क्योंकि ऐसा धर्म का प्रवक्ता इस संसार में कोई मिलेगा नहीं। तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण पांडवों को उपदेश सुनाने के लिए जो है सुनने के लिए भीष्म पितामह के यहाँ गए हैं। तो भीष्म पितामह ने कहा है, और ये प्रश्न जो है हम जब सुक्ताल में थे तो वहाँ किसी माता ने किया था कि विश्वामित्र जी हैं और आपके जो परशुराम जी हैं अथवा कुल है वंश से बदला जा सकता है, नहीं बदला जा सकता है? तो वहाँ कहा उन्होंने, ऋचिक ऋषि प्रदत्त ब्रह्मचरु से विश्वामित्र का वध हुआ। ब्रह्मचरु उनके ब्राह्मण होने के कारण हुआ, यह बात निर्विवाद है। मतंग चांडाल का इस जन्म में ब्राह्मण नहीं बना, यह वृत्तांत भी अनुशासन पर्व है। ये मैंने कई वीडियो में इस बात को डाला है। ये 27वें अध्याय के प्रारंभ होता है। इसमें इंद्र मतंग संवाद है, उसको ध्यान से पढ़ना चाहिए।